तो बताओ। ले, अब क्या बहुत मुश्किल करें है ये, कमेंट में बताना कौन है। शूट पर जो देखते हो ना बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, ये हमारा सेकंड चेंज। ऐसे छोटी सी वैनिटी है मेरी प्यारी सी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मॉर्निंग स्टार्ट ही नहीं हुई है। शक्ल से तो देखो अच्छा नहीं है, बट अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी बचे हैं सुबह के 7 और मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। सो आज का जो दिन है वो थोड़ा सा हेक्टिक होने वाला है क्योंकि आज है मेरा एक शूट, एंड शूट के साथ साथ मुझे आज जिम भी करना है क्योंकि जब मैं दिल्ली में थी तो मैं जिम नहीं कर पा रही थी, एंड अभी मैं और ज़्यादा स्किप नहीं करना चाहती हूँ कि अपने नॉर्मल रूटीन पर आ जाऊँ। सो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि आज थोड़ा सा जल्दी उठती हूँ, 7 बजे। जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैं दिल्ली में थी तो मैं आराम से 8:30, 9, 9:30 भी उठ रही थी, बट अभी मुंबई आ गई हूँ तो कोशिश कर रही हूँ कि अपनी नॉर्मल रूटीन पर आ जाऊँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी हैप्पी मॉर्निंग एक बड़े ग्लास गर्म पानी के साथ। चलो। मैं जब तक मॉर्निंग में गर्म पानी ना पीऊँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मॉर्निंग स्टार्ट ही नहीं हुई है। मतलब एक तरह से ऐसा काम कर रहा है जैसे ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ, मुझे एनर्जी मिलती है गर्म पानी पी के। एंड ये रहे मेरे सोप नट्स एज़ यूजुअल। इसमें बादाम है, ब्लैक रेजिन है, वॉलनट है, डेट है। सो ये तो हो गया है, लेकिन अभी मुझे जाना है जिम। तो जिम जाने से पहले मैं खाऊंगी स्वीट पोटैटो एंड ब्लैक कॉफ़ी। ये मेरा ब्रेकफास्ट नहीं होगा, प्री वर्कआउट मील होगी क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं जिम से आऊँगी तो मुझे भूख लगेगी ही, एंड तब मैं खाऊंगी अपना ब्रेकफास्ट। तो अभी जब तक मैं और सारे काम करती हूँ, अपना शूट का बैग पैक करूँगी, जिम का बैग पैक करूँगी, उससे पहले मैं स्वीट पोटैटो को बॉयल होने के लिए रख देती हूँ सो दैट जब तक वो बॉयल हो मैं और सारे काम कर लूँ। चलो। सो एज़ वी ऑल नो कि स्वीट पोटैटो को बनाना कितना आसान है। इसको मैंने अच्छे से क्लीन किया, फिर इसको पीसेस में कट किया, थोड़ा सा पानी ऐड किया एंड कुकर बंद करके 2-3 विसल्स के लिए रख दिया। आज मुझे कुछ कपड़े भी वॉश करने थे तो मैंने सोचा जिम जाने से पहले ही डाल देती हूँ वॉशिंग के लिए सो दैट जब तक मैं घर आऊँ कपड़े भी वॉश हो जाए। तो चलो ये तो हो गया, अब चलकर करते हैं अपना जिम बैग एंड शूट बैग रेडी। तो ये रहा मेरा जिम बैग, एंड इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी शूज़ बिकॉज एज यू ऑल नो कि जिम में अलाउड नहीं होते बाहर के शूज़ लेकर आना। सो इसको मैं साथ में कैरी करती हूँ ताकि जिम क्लीन रहे, इसलिए अलाउड नहीं करते हैं। ये पाउच हमेशा मेरे साथ रहता है। जब भी मैं बैग्स चेंज करती हूँ तो बस पाउच शिफ्ट करती हूँ मैं दूसरे बैग्स में। तो जब मैं शूट पर जाऊँगी तब ये पाउच मैं इसमें से निकाल के उसमें डाल दूँगी। ये हो गया। इसके बाद ये अम्ब्रेला, बिकॉज मुंबई का वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। अभी तो धूप निकल रही है बट पता नहीं कब बारिश हो जाए। सन ग्लासेस, ये सिपर, ये प्रोटीन, मैं इसमें छोटी सी डब्बी में लेकर जाती हूँ प्रोटीन। एंड एक और चीज़, ये जैकेट ना मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ, मतलब जब मैं जिम जाती हूँ, क्योंकि कभी तो बारिश हो रही होती है लेकिन कभी इतनी ज़ोर से धूप होती है, सनस्क्रीन लगाने के बाद भी आई फील कि एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं अपने साथ कैरी करती हूँ ताकि जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तो मैं इसको पहन लेती हूँ। सो ये हो गया मेरा जिम बैग रेडी। अब रेडी करते हैं शूट का बैग। चलो। सो गाइस ये रहा मेरा शूट का बैग, एंड शूट के लिए इस तरह का मैं बड़ा सा बैग यूज़ करती हूँ बिकॉज शूट पर ना थोड़ा सा ज़्यादा सामान लेकर जाना पड़ता है। मैं दिखाती हूँ क्या क्या लेकर जाते हैं। सब कुछ होता है वहाँ पर, मतलब मेकअप एंड ऑल, बट आई पर्सनली कैरी माई ओन मेकअप। पर्सनल मेकअप मैं अपना कैरी करती हूँ, मैं बाहर का मेकअप यूज़ नहीं करती बिकॉज मुझे पता है कि मेरे स्किन पर क्या सूट करता है। एंड कई बार ऐसा हुआ, ये एक्सपीरियंस रहे हैं कि कई बार किसी मेकअप ने एलर्जी कर दी या फिर स्किन रेड हो गई लगाने के बाद। तो उन सब से बचने के लिए मैं अपना मेकअप खुद कैरी करती हूँ। ये अगर आपको देखना है कि मेरे मेकअप पाउच में क्या क्या होता है तो मुझे बताना, मैं सब बताऊँगी। ये सारा पूरा मेरा मेकअप है, ये सारे कुछ ब्रशेज़ हैं। तो इस तरह से छोटी सी वैनिटी है मेरी प्यारी सी। तो सबसे पहले जाएगी ये, एंड इसके बाद ये रहा हीट प्रोटेक्शन सीरम बिकॉज शूट पर ऑब्वियसली मेरे बाल स्टाइल होंगे, कुछ कर नहीं सकती लेकिन एटलीस्ट मैं एक लेयर प्रोटेक्शन की तो लगा सकती हूँ। तो ये जाएगा मेरे शूट बैग में। एंड ये है मेरे शूट का विग, मतलब कैन यू सी,
शूट पर जो देखते हो ना बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, वो इसकी वजह से होता है बिकॉज हम लोग विग पहनते हैं। तो जब हम सीरियल्स करते हैं तो सीरियल्स में तो प्रोडक्शन हाउस जो होता है वो हमारा विग देते हैं, वो बनवाते हैं लुक के अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे 1 डे शूट है या फिर 2-3 दिन का शूट है या फिर आपको अपनी लुक मेंटेन करनी है तो आप अपना विग कैरी कर सकते हो, एंड अगर ज़रूरत होती है तो आप ये विग भी यूज़ कर सकते हो। एंड ये ना ये साइड पैचेस हैं, मतलब यहाँ पे लगते हैं ना, और इसमें ना इस तरह की क्लिप्स हैं, ये देखो, कैन यू सी, ये इस तरह से ओपन हो जाती हैं और ये लग जाती हैं आपके बालों में। मैं दिखाती हूँ लगा के कैसे लगती है। ये ऐसे लग गई और ये बाल हो गए मेरे लंबे तो ये वॉल्यूम के लिए यूज़ होती है। मुझे पता नहीं कि आज मैं यूज़ करूँगी या नहीं करूँगी। जब भी शूट होता है मैं इसको कैरी करती हूँ, और ऐसा नहीं है जब मैं इंडस्ट्री में आई थी मैंने तब से ये सब कुछ खरीद लिया था। नहीं, इन सब चीज़ों को आने में टाइम लगता है, महंगी होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं सब चीज़ें। तो धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें मैंने ली हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। एंड नेक्स्ट इज़ दिस पाउच। दिस पाउच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें डिफरेंट तरह के एंड न्यूड कलर के मोस्टली यूजेस होते हैं, बिकॉज शूट पर हमें नहीं पता कि हमें कौन सा कपड़ा पहनना पड़े। ये सब मैं हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ। अगेन ये हाइजीन की बात है, अगर आप अपने साथ कैरी करेंगे तो आप बहुत सारे मतलब इन्फेक्शंस को अवॉइड कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट। तो ये भी जाएगा मेरे शूट बैग में। एंड ये सनग्लासेस, चार्जर जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो चार्जर। एंड एक ये पाउच है जो मैं हमेशा कैरी करती हूँ शूट पर। इसमें मेरा मॉइस्चराइजर है, मेकअप रिमूवर है, छोटा सा फेस वॉश है अगर इन केस मुझे शूट पर ही मेकअप डीपली निकालना होता है तो, एंड एक परफ्यूम है। सो ये भी जाएगा मेरे बैग में। सो ये हो गया मेरा शूट बैग रेडी, जिम बैग भी रेडी हो गया, एंड मेरे स्वीट पोटैटो भी रेडी हो गए। तो चलो जल्दी से उनको खाते हैं एंड निकलते हैं जिम के लिए। चलो। सो ये हो गई हमारी शकरकंदी भी एकदम रेडी। हम लोग तो इसको हिंदी में शकरकंदी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो बताना मुझे कमेंट्स में। एंड मुझे लग रहा था ये ना शायद ओवर कुक्ड हो गई हैं, लेकिन एकदम परफेक्ट कुक हुई हैं। एंड इसके साथ मुझे नींबू डालना इसके ऊपर एंड नमक डालना बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ी सी ड्राइंग होती है ना ये खाने में, तो इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा नींबू डालती हूँ एंड फिर थोड़ा सा नमक डाला एंड ये हो गई रेडी। एंड आप में से कुछ लोग ब्लैक कॉफ़ी की रेसिपी पूछ रहे थे। कोई फैंसी रेसिपी नहीं है मेरी ब्लैक कॉफ़ी की। थोड़ी सी कॉफ़ी ली, उसमें गर्म पानी ऐड किया एंड बन गई मेरी कॉफ़ी। मुझे लग रहा था मैं बहुत लेट हो जाऊंगी, बट सब हो गया टाइम से। और ये रहा मेरा स्वीट पोटैटो। मुझे नमक और नींबू डाल के इसमें बहुत अच्छा लगता है। जब हम मार्केट में जाते हैं तब नहीं देते वो लोग ये स्वीट पोटैटो में नमक और नींबू डाल के, इतना यम लगता है वो भी। जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, बनाना हो गया, ये आपको ना इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसे प्री वर्कआउट में आपको कुछ लेना हो तो आप डेफिनेटली स्वीट पोटैटो ले सकते हैं। बहुत हेल्दी है ये, एंड आपको इंस्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड कराता है एंड लंबे टाइम तक आपको फुल भी रखता है। आई एम फुल एंड रेडी फॉर अ किलर वर्कआउट। चलो चलते हैं, चेंज करते हैं एंड जिम निकलते हैं। सो जिम जाते टाइम बहुत कुछ नहीं लगाती मैं फेस पर, मैं लगाती हूँ मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये मिनिमलिस्ट की सनस्क्रीन, जो कि मैंने आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस में दिखाई है। एंड फेस पर मैं ये यूज़ करती हूँ ये वाली सनस्क्रीन, लेकिन हैंड्स के लिए मैं यूज़ करती हूँ विश केयर की सनस्क्रीन बॉडी लोशन, जिसमें मॉइस्चराइजर भी है एंड सनस्क्रीन भी है, एंड ये इक्वली इफेक्टिव भी है, इसलिए मुझे ये अच्छी लगती है। सो हेयर टाई करने के बाद मेरा फेवरेट स्टेप लिप बाम। ऑफ कोर्स अभी तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, इतने सारी वीडियोस में बोलती रहती हूँ मैं। तो चलो मैं भी हो गई हूँ रेडी एंड निकलते हैं जिम के लिए। सो आज बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं था मेरे पास मेडिटेट करने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने 5 मिनट्स के लिए मेडिटेट किया, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की, एंड उसके बाद अपने हैंड्स और लेग्स को अच्छे से स्ट्रेच किया, एंड देन उसके बाद स्टार्ट किया अपना वर्कआउट। वार्म अप में मैंने किया थोड़ी देर के लिए वॉक, एंड उसके बाद थोड़ी देर के लिए रनिंग। सो आज मुझे करना था अपना बाइसेप एंड ट्राइसेप का वर्कआउट। तो स्टार्ट किया मैंने बाइसेप्स के साथ। इसकी मैंने 2 एक्सरसाइजेस की एंड दोनों एक्सरसाइज के 3 सेट्स किए। सो ये थी मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज एंड ये थी मेरी सेकेंड एक्सरसाइज। इन दोनों एक्सरसाइजेस के 3 सेट्स करने के बाद मैं पहुंच गई अपनी ट्राइसेप्स करने के लिए।
सो ट्राइसेप की भी मैंने 2 एक्सरसाइजेस की एंड दोनों एक्सरसाइजेस के 3-3 सेट्स किए एंड ये थी मेरी सेकंड एक्सरसाइज। सो वर्कआउट फिनिश करने के बाद की मैंने थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एंड उसके बाद लिया अपना प्रोटीन। मैं वर्कआउट के बाद 1 स्कूप प्रोटीन पीती हूँ एंड ये तो आप लोग जानते ही हैं आप कि मैं कौन सा प्रोटीन लेती हूँ। येस, होल ट्रूथ प्रोटीन, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में अपने मेंशन भी किया था। अभी दोबारा इसलिए मेंशन कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। सो प्रोटीन पीने के बाद बस निकलते हैं घर के लिए। A few moments later. So guys, finally I'm home. वर्कआउट हो गया, अच्छे से जिम किया। I'm so happy। अब बस जो वॉशिंग के लिए मैं कपड़े डालकर गई थी उन्हें जल्दी से सुखाती हूँ। उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, ब्रेकफास्ट करने के बाद शावर लूँगी एंड फिर फाइनली हम लोग निकलेंगे शूट के लिए। तो चलो, अभी बहुत कुछ करना है, चलो। So, मैंने सब चीज़ें फाइनली टाइम से कर ली हैं, लेट नहीं हुई हूँ मैं एंड आई हैव गुड 1 आवर। फिश करूँगी, उसके बाद बस शावर लूँगी एंड निकल जाऊँगी शूट के लिए। सो आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ हाई प्रोटीन मूंग दाल चीला। सो इसके लिए मैंने दाल रात को ही सोक कर दी थी। इसको बस अब मैंने क्लीन करके एक जार में डाल दिया है सो दैट मैं इसका एक स्मूथ पेस्ट बना सकूँ। सो ये हो गया हमारा पेस्ट रेडी। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़े से मसाले, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी पाउडर एंड अच्छे से मिक्स कर लूंगी। सो पैन को हीट होने के लिए रख दूंगी एंड उसके बाद उस पर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर दूंगी एंड इसी ऑयल में मैं इसको बनाऊंगी। सो जब तक चीला अच्छे से सिक जाता है मैं यहाँ पर इसकी फिलिंग रेडी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने थोड़ा सा धनिया चॉप किया है, फिर थोड़ी सी हरी मिर्ची एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा पनीर क्रश कर रही हूँ एंड इन सब मिक्सचर को हम डालेंगे चीले में। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी प्याज ली है, कच्ची प्याज, जिसका एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लिया है एंड अब इन सब चीज़ों को मिक्स करके मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है एंड चाट मसाला। सो मूंग दाल तो रिच होती है प्रोटीन में, साथ में मैं ऐड कर रही हूँ पनीर सो दैट ये बन जाए हमारी हाई प्रोटीन मील। एंड ये देख रहे हो, मैंने इतनी कोशिश की थी इसको हटाने की लेकिन नहीं हटा। मुझे लग रहा है मेरे तवे को ना मेरी नजर लग गई, सारा चीला खराब हो गया। ये देखो गाइस, आज क्या हुआ चीले का, सारा चीला टूट गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हुआ है। तो अभी आई रियलाइज कि मेरा ना तवा टेढ़ा हो गया है। तो ये भगवान, मैंने रख तो दिया है इस पे पनीर। ये मैं ये सोच रही थी, मेरा पैन ना नॉन स्टिक पैन बहुत अच्छा है, उसमें ना कभी कोई चीज़ नहीं चिपकती। और आप लोग भी पूछ रहे थे मुझसे लिंक बता दो कौन से तवे का, लो देख लो। जितना जल्दी करने की कोशिश करूँ ना उतना ही लेट होता है। मतलब मुझे लग रहा था मैं जल्दी जल्दी बनाती हूँ, सारा खराब हो गया। खैर खराब नहीं हुआ है, मतलब वो ब्रेक हो गया है, बट खाऊंगी तो मैं इसे, क्योंकि लग तो रहा है कि टेस्टी है, क्रिस्पी तो होगा, बट हाँ शेप में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। जल्दबाजी में ऐसा ही होता है, उल्टा सीधा ही काम होता है। शक्ल से तो देखो अच्छा नहीं है, बट अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है। ये ग्रीन चटनी यार टेस्ट में तो सही है, टेस्ट में तो जैसे मतलब बनता है हमेशा वैसे ही है। टेस्ट में इनफैक्ट अच्छा है, क्रिस्पी है तो अच्छा लग रहा है। थैंक गॉड टेस्ट में अच्छा है, क्योंकि अगर ये नहीं बना होता तो अब इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं दोबारा कुछ और बनाती ब्रेकफास्ट में। मैं ऐसे ही जल्दी से नहा के भाग जाती। लगता है कि मेरी जो हाउस हेल्प दीदी है उन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की है इसमें, इसको चमकाने में, तो मेहनत रंग लाई है। इसी वजह से इसका जो जितना भी नॉन स्टिकनेस थी ना वो सब हट गई है। एंड अभी मैं इस पर जो कुछ भी बनाऊंगी ना वो ऐसे ही चिपकने वाला है। सो सही है। मेरा तो चीले के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं तो खाती रहती हूँ चीला, तो मुझे तो जल्दी से नॉन स्टिक पैन लेना पड़ेगा। सो लेट्स सी। तो चलो गाइस, मैं करती हूँ अब आराम से ब्रेकफास्ट और मिलती हूँ आपसे रेडी होके। बाय। A few moments later. मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ अपने शूट के लिए। सो आज का जो मेरा शूट है वो है तुषार के साथ। मतलब तेरी मेरी डोरियां के बाद ऑलमोस्ट 2 साल के बाद हम लोग आज साथ में शूट कर रहे हैं। एंड मेरी जो शूट लोकेशन है वो एक सवा घंटा दूर है मेरे घर से। चलो निकलते हैं।
गुड मॉर्निंग। सो गाइज, मैं आपको बोल रही थी ना कि हम लोग इतने दिनों के बाद तेरी मेरी डोरिया के बाद अब जाके शूट कर रहे हैं, लेकिन अभी तुषार ने मुझे बताया नहीं, बीच में हमने एक ब्रांड के लिए और शूट किया था साथ में, है ना? राइट। तो ऐप थी वो, मुझे याद नहीं आ रही ऐप कौन सी थी। अच्छा हाँ, राइट, हमने शूट किया था साथ में। सो आर यू एक्साइटेड? यस, सुपर एक्साइटेड। मतलब इतने दिनों के बाद जब हम लोग शूट कर रहे हैं, जिसके साथ हमने इतना काम किया हो, तो एक ना अलग ही लेवल का कंफर्ट जोन होता है एंड इट इज गोइंग टू बी सुपर फन टुडे। सो लेट्स गो। लेट्स गो। बारिश, कोई अम्ब्रेला नहीं है हमारे पास, ऐसे ही जा रहे हैं। पहुंच गए हम लोग लोकेशन पे। तो गाइस, हम लोग पहुंच गए शूट पे एंड मैं पी रही हूँ नॉर्मल कॉफी मिल्क वाली, ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी। अभी टाइम है हमारे शूट पे। एक्चुअली हम लोग ना बहुत जल्दी निकल आए थे, क्योंकि जब से ये ब्लॉगिंग करने लगी हो ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमें लगता है कि थोड़ा पहले पहुंच जाओ हाँ। तो व्लॉग अच्छा निकल जाता है। और बाहर का व्यू देखो आप, एक बार चेक करो बाहर का व्यू। वाह यार, मतलब सी व्यू तो नहीं है, लेकिन ये भी व्यू बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग है। और हमारा अभी 8th फ्लोर है और नीचे आप देख सकते हो पूरी बारिश हो रही है और कितनी हाइट पे हैं। सो आई थिंक यार यही अच्छी चीज़ लगती है मुंबई की, हाई राइज बिल्डिंग्स और ऐसा सा व्यू, ऐसा सा शूट करना। अरे अंदर आने से आई थिंक 2 मिनट पहले जैसे हम गाड़ी से उतरे, इतनी ज़ोर से बारिश होनी शुरू हुई है, हम ऑलमोस्ट थोड़ा सा भीग गए थे। हम लोगों ने थोड़ा ड्राई किया अपने बालों वालों को, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही है और अभी तो थोड़ी सी कम हो गई है। तो बस कॉफ़ी पी लिया, उसके बाद हम लोग रेडी होंगे। रूम आज का, और ये रहा हमारा रूम। ये मेकअप रूम नहीं है, इसमें हम कॉफ़ी वगैरह पी रहे हैं। मेकअप रूम दूसरा है, उसमें जाएंगे अब थोड़ी देर के बाद। सो गाइज, ये था मेरा आज का मेकअप रूम। कॉफ़ी पीने के बाद मैं आ गई अपना मेकअप और हेयर कराने के लिए। आज के जो मेकअप दादा थे ना, उन्होंने इतना अच्छा मेकअप किया। आई मीन लुक एट माई आईज, मुझे तो अपना मेकअप बहुत अच्छा लग रहा था। इनफैक्ट हेयर भी बहुत अच्छे किए थे। एंड ये थी मेरी आज की फर्स्ट लुक, ये साड़ी जिस पर मुझे बिंदी भी लगानी थी। एंड मुझे तो बिंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है। चलो चलते हैं सेट पे। सो गाइज, यहाँ पर हम लोग शूट कर रहे थे फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल के लिए एंड ये एड रिलीज भी हो गया है। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर देख भी सकते हैं। रॉकी आने के बाद ना प्यार से ज्यादा खर्चे बढ़े हैं नहीं। सो इस गारमेंट का शूट करने के बाद हो गया था हमारा लंच ब्रेक एंड हम लोग बैठ गए लंच करने के लिए। तो इतना यम खाना लेकर आया तुषार अपने घर से, मैं दिखाती हूँ क्या है। सो खाने में है ये ब्लैक चने, राइस, छाछ। थैंक यू तुषार। आपको मेरा आउटफिट और इसका आउटफिट देख के किसी मूवी के सीन की याद आ रही है? कमेंट करके बताओ। सोचो पता चलेगा। बताओ, मैं बताऊं? अभी नहीं। अच्छा, इसमें जो हीरो है ना, वो आखिरी में सिंह है और जो एक्ट्रेस है वो भट्ट है। तो बताओ। ले, अब क्या बहुत मुश्किल है ये, कमेंट में बताना कौन है। सो लंच हो गया है, मैंने दूसरा कॉस्ट्यूम भी चेंज कर लिया है। जब शूट होता है ना, तो पता नहीं चलता कि टाइम कैसे निकल जाता है। थक गई, कहीं मुझे नींद आ रही है। एक तो ना मैं कल रात सो नहीं पाई, मतलब मैं 4 बजे तक तो जगी हुई थी, फिर 7 बजे मैं फिर उठ गई। 3 घंटे सोई हूँ मैं बस। ये हमारा सेकंड चेंज। अच्छा लग रहा है कि नहीं? मिस्टर रॉकी, यो यस, क्या लॉकी चंदावा? लकी Chanda. चंदावा। Try these shades. ओके, Can I इस see? कमेंट में बताना कैसा लग रहा है। I need to see. No, not like this. नावा से चंदावा तो लग रहा है। वो पहले वाले में था, वो लिया है या नहीं लिया है? क्या? फर्स्ट वाला जो था, वो बड़े वाला वो नहीं, उसमें नहीं पहना। कैंसिल हो गया वो। थैंक गॉड। सो गाइज, ये जो छोटे छोटे शॉर्ट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ये सब उस फ्लिपकार्ट की इंस्टाग्राम रील के पार्ट हैं, जो कि आप मेरे इंस्टा पे देख सकते हो। एंड ये था मेरा आज का लास्ट लुक, जो कि मेरा फेवरेट भी था। ये था दुर्गा पूजा के लिए एंड इसी के साथ हमारा शूट कंप्लीट हो गया। पैकअप, चलो चलते हैं घर। बहुत थक गई हूँ मैं,
बहुत ज़्यादा। सो गाइज इसी के साथ करती हूँ इस ब्लॉग को यही एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।